स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब भी किसी के पास पावर और पैसा आता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो उसका रेस्पेक्ट करे, उसका सही इस्तेमाल करे, और दूसरा कई बार होता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो हमारे समाज के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास पावर और पैसा आता है तो कई बार लोग उसका गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। पुणे के अंदर रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, बताया जा रहा है कि एक माइनर ने, अब माइनर भी क्या है कि करीब 17.5 साल का एक लड़का है, मतलब ऑलमोस्ट 18 आप कह लीजिए, उसने अपने लग्जरी कार से सुबह सुबह, संडे को सुबह आप समझिए करीब 2-2:30 बजे के आसपास, वो खाली सड़क पर बहुत तेजी से अपने गाड़ी को दौड़ा रहा था। और दौड़ाते दौड़ाते उसने एक बाइक को हिट किया और उस बाइक पर 2 युवक सवार थे। उन दोनों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। और ताज्जुब की बात यह है कि कोर्ट के सामने जब उसको पेश किया गया, आरोपी को, माइनर लड़के को, तो कोर्ट ने 15 घंटे के अंदर अंदर उसको जमानत दे दी और कहा कि एक काम करो, ऐसे लिख लो, 300 शब्द का एक ऐसे है वो लिख लो और आगे लेकर इसको इन्वेस्टिगेशन जो है चलेगी। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि माइनर के केस में क्या होता है। पुलिस यहाँ पर क्या उसके पेरेंट को, पिता के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, होगा क्या, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा जो यूपीएससी का नया जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, 18 यूपीएससी के बुक सब कुछ मिलते हैं। आपको कुछ भी और लेना नहीं है, बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक माइनर ने, 17.5 साल के लड़के ने, पोर्शे जो गाड़ी है, जो एक लग्जरी ब्रांड के अंदर में आता है, उसने बहुत तेजी से उसको चलाया संडे की सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास, और 2 युवक सवार थे बाइक के ऊपर, उसको हिट किया। इनफैक्ट मैं अभी जस्ट देख ही रहा था वीडियो बनाने के पहले, कुछ सीसीटीवी कैमरेज के थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि एक सिग्नल जो है बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड से जो गाड़ी जो है, मतलब मिनिमम आप समझिए 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की उसकी रफ्तार होगी। तो उसकी वजह से, जब ऑब्वियस ही बात है, इतने हाई स्पीड में अगर बाइक को टक्कर लगेगी तो उस पर जो बैठा व्यक्ति है उसका क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं। तो पुलिस ने क्या किया है, जो लड़का है 17.5 साल का, उसको डिटेन कर लिया और कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लड़का है वो शहर के अंदर जो एक काफ़ी नामी रियल इस्टेट बिजनेस में पर्सन होंगे, उन्हीं का बेटा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2 लड़कों की मृत्यु हुई है इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर, वो हैं अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही लड़के 24 साल के थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मध्य प्रदेश से पुणे में जॉब कर रहे थे, मध्य प्रदेश से आए थे, पुणे में जॉब कर रहे थे। आप सोचिए उनके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा ये न्यूज़ सुन के। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो अवधियास के जो फ्रेंड है अकीब मुल्ला, उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR दर्ज कराई है यरवड़ा पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को लेकर। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने माइनर के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस के आधार पर FIR दर्ज किया है। देखो, हमारा जो इंडियन पीनल कोड सेक्शन है उसके अंदर 279 हो गया, रैश ड्राइविंग से रिलेटेड है। 304A हो गया, कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। फिर इसके अलावा है 337, कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन बाय डूइंग एनी एक्ट। और इसके अलावा 338 हो गया, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट। और इस तरह के कई सारे जो प्रोविजंस हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, वो सारे चीज़ें पुलिस के द्वारा माइनर के ऊपर लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो पुलिस है उनका ये कहना है कि इस समय जो इन्वेस्टिगेशन जारी है और कई सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो नशे में था, अल्कोहल लिया हुआ था। हाँ, देखो, ये बात तो ऑलमोस्ट श्योर है कि अल्कोहल लिया हुआ था, ऑल्दो पुलिस में इसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो पोर्शे गाड़ी थी उसमें नंबर प्लेट नहीं था, तो वो क्यों नहीं था, उस गाड़ी के बारे में और पता लगाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल पुलिस का यहाँ पर क्या कहना है, देखो, पुलिस ने बेसिकली ये बताया कि ये जो माइनर था ना, ये जो माइनर है 17.5 साल का लड़का, ये इसने अभी जस्ट 12 का एग्जाम दिया होगा, जो बोर्ड एग्जाम होता है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया होगा बाहर पब में, बार में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता ही है ये खुलेआम होता है। आई डोंट नो, पुलिस एक्शन जब साफ है कि यहाँ पर आप एक सर्टेन एज के बाद ही अल्कोहल ले सकते हो, और जो पब वाले हैं, बार वाले हैं, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है कि उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बिना आईडी चेक वगैरह किए लड़कों को इस तरह के
जो ड्रिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है पुलिस के द्वारा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पब में गया था सेलिब्रेट करने एग्जाम के बाद, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नशे में था और वहाँ से ड्रिंक करके जो है वापस घर की तरफ लौट रहा था। और जब घर की तरफ लौट रहा था तो करीब सुबह 2:30 बज गए थे, और तभी बताया जाता है कि बहुत हाई स्पीड में ये गाड़ी चला रहा था और बाइक से जाकर उसने टक्कर मार दी। और जो वीडियो है जैसा कि आप देख रहे होगे, इनफैक्ट आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि ये पोर्शे गाड़ी आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से ख़त्म हो चुकी है इसके ये वाला साइड, और ये बाइक है जो आप देख पा रहे हो। और रात को जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो उस लड़के को काफ़ी पीट भी रहे थे एक्चुअली। देखो, कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए, उस लड़के ने गलत किया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर क्या होता है ना कि एकदम आक्रोश में जो पब्लिक है फिर वो उसको पीटने लग गई, लेकिन फिर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है लड़के को डिटेन कर लेती है। खैर, अब पुलिस का काम क्या था कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। अब क्या है कि समर वेकेशन चल रहा है, तो पुलिस ने जो हॉलीडे कोर्ट होता है, स्पेशली क्या है ना, ये जुवेनाइल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको रेगुलर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, 18 साल से कम उम्र है उसकी। तो यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है पुणे के, अमितेश कुमार, देखिए उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि पुलिस ने बहुत कोशिश किया कोर्ट को ये मनाने के लिए कि हम चाहते हैं कि इस लड़के को अडल्ट के तौर पर जो है आपका पेश किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम इसने किया है और इसकी कस्टडी हमें दे दी जाए, हम चाहते नहीं कि इसको बेल मिले। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर पुलिस की नहीं सुनी और कोर्ट ने कहा कि देखो, पहले का ऐसा सच लड़के के खिलाफ कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर बेल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है उनका ये कहना है कि जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा ये जो बेल दिया गया है लड़के को, इसके खिलाफ हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। तो अब देखना होगा कि पुलिस जब सेशन कोर्ट में जाएगी तो क्या लड़के को माइनर के ही ट्रीट किया जाएगा या फिर जो है आपका अडल्ट की तरह किया जाएगा, और क्या उसका जो बेल अभी मिला है क्या वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। खैर, वो एक दूसरा मामला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का ये भी कहना है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल के ऑफिसर हैं वो इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे और इस पूरे केस को वाटर टाइट के तौर पर हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी लूप होल ना हो और जो भी अक्यूज है, ये जो लड़का है, उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर कर सकें। लेकिन यहाँ पर देखिए, चौंकाने वाली बात ये थी कि जो बेल दिया गया है लड़के को कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर जब लड़के के लॉयर से पूछा गया, इनका जो लॉयर है एक्चुअली ये है प्रशांत पाटिल, ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि किस कंडीशंस के ऊपर उसको बेल मिली है। तो देखिए उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो लड़का है, माइनर है, ही हैज़ टू वर्क विथ ट्रैफिक पुलिस ऑफ यरवडा फॉर 15 डेज। 15 दिन तक उसको यरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा और 300 शब्द का एक ऐसे लिखना होगा एक्सीडेंट पर। ये कोर्ट ने कंडीशंस रखी हैं। और देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि जो लड़का है उसको एक ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना होगा डॉक्टर की मदद से, ताकि वो अपनी ड्रिंकिंग की जो हैबिट है वो छोड़ सके, और साथ ही साथ साइकियाट्रिक काउंसलिंग उसको लेनी होगी और इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट जमा करनी होगी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कुछ कंडीशंस रखा है। तो लड़के के लॉयर ने ये कहा है कि यहाँ पर जो भी कंडीशंस कोर्ट ने रखा है हम उसको फॉलो करेंगे, हम ड्यूटी बाउंड हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पर बोलेगी वो हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो मान लो लड़का आगे चलकर, अब देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करेगी। अभी तो क्या है, बेल मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट फैसला सुना दिया गया है, अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन साथ ही साथ अब क्या होता है ना कि माइनर के केस में जो कानून है हमारे, वो ये कहा गया है कि अगर आप देखिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा सेक्शन 75। सेक्शन 75 ये कहता है अ पर्सन विथ एक्चुअल कंट्रोल और चार्ज ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि यहां पर जो उस माइनर लड़के का जो एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है, उसके पिता के पास है, तो उसके पिता को पनिश किया जा सकता है। तो यहां पर पुलिस ये कह रही है कि जो फादर है उसके ऊपर हम यहां पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा पुलिस वो कब तक कार्रवाई करती है। इसके अलावा यहां पर सेक्शन 77 भी है। 77 ये कहता है कि टू नॉट गिविंग लिकर और ड्रग्स टू अ चाइल्ड, आपको बच्चे को ड्रग्स या लिकर नहीं देना है। तो यहां पर क्या है कि जिस पब ने ये लिकर दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस ने कहा है कि हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो क्या है ना कि भले ही आप कितने कानून बना लो, कुछ कर लो, मतलब इस तरह के उल्लंघन हमारे देश में, ये सिर्फ पुणे की बात नहीं है, हर जगह देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि चल क्या रहा है आखिरकार। मतलब आप सोचिए वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, उन जो दोनों लड़कों की मृत्यु हुई है। मतलब वो लोग काम करने गए थे, अपना जा रहे थे बाइक से। इनफैक्ट यहाँ पर जो एनजीओ है ना, उन्होंने तो ये भी कहा था
कि पुणे के अंदर पुलिस अथॉरिटीज़ ने कोशिश भी किया कि जो बाइक पर हेलमेट लगाना है दोनों लोगों को वो अलाउ किया जाए। पुलिस ने कोशिश भी किया, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई, एक साथ आ गई और उसके अगेंस्ट चली गई। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर, क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बड़ा ही दुख हुआ ये पूरे इंसिडेंट को देखकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग ईस्टर्न कोस्ट? भारत के ईस्टर्न कोस्ट में सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।